हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को सारा कुछ मटेरियल यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की मटेरियल मिलेगी और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं वो सिमुतल्ला, नवोदय, नेतरहाट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी सारा मटेरियल यहाँ पर मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th अध्याय 1 प्रकाश के बारे में। आखिर प्रकाश क्या है, आइए हम प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्रदान करते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश का मतलब क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। और प्रकाश एक फोटोन नामक युक्त से मिलकर बना है, जो सबसे पहले रोमन वैज्ञानिकों ने यह बात बताई थी। उसके आगे हम चर्चा करेंगे प्रकाश स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। आइए हम जानते हैं सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। प्रकाश स्रोत है वैसा पिंड जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब वैसा पिंड जिससे स्वयं खुद प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसे ही हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि प्रकाश स्रोत के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकाश का वैसा स्रोत जिनके द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब जितने भी वस्तु हैं, ये सब सारे प्राकृतिक रूप से हम लोगों को प्रकाश देते हैं। आइए इसका दूसरा भाग क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए दूसरा भाग ये है कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या होता है, किसे कहते हैं? प्रकाश का वैसा स्रोत जिनके द्वारा कृत्रिम तरीके से प्रकाश की प्राप्ति की जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब उसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए आपके तौर पर, तो जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि, ये सारे चीज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किरण क्या है? रे। प्रकाश के ऋजुरेखीय गमन को हम लोग किरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किरण पुंज, बीम ऑफ रे, ये क्या होता है, किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। आइए बारी बारी से उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे हम किरण पुंज के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ रे, किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसका फिगर ये है। दूसरा फ्रेंड्स है आपका अभिसारी या संश्रित किरण पुंज। ये क्या होता है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे, जिस किरण पुंज में विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर जाकर फोकस हो जाती है, यानी कि मिल जाती है, उसे अपसारी या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप चित्र में देख ही रहे होंगे, यहाँ पर एक बिंदु पर सारे क्या हो जा रहे हैं, सारे किरण आकर एक दूसरे पर आकर मिल जा रहे हैं। ये भी आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गई होगी। आइए फ्रेंड्स, तीसरा आपका किरण पुंज है अपसारी या अपसरित किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। ये क्या है? जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है,
उसे अपसारी या अपसरित किरण पुंज कहते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम देख ही रहे होंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दीप्त पिंड, ल्यूमिनियस बॉडी क्या होता है? वैसा पिंड जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। उसका अगर एग्जाम्पल ले तो सूर्य, तारा, जुगनू, जलता हुआ बल्ब आदि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अदीप्त पिंड, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित स्वयं नहीं करता है उसी को हम लोग अदीप्त पिंड कहते हैं। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मिट्टी, पत्थर, बालू, चंद्रमा आदि। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे पारदर्शी पदार्थ के बारे में। ट्रांसपेरेंट मैटर, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा शुद्ध जल, कांच आदि। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स अपारदर्शी पदार्थ के बारे में, ओपेक मैटर के बारे में। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा मिट्टी, पत्थर आदि। फ्रेंड्स, आपके डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको स्पेशल से मैसेज कर हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्त पारभासी पदार्थ के बारे में। ट्रांसुलेंट मैटर, वैसा पदार्थ जिनसे होकर पदार्थ की कुछ ही किरणें पार हो पाती है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आदि। आगे है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को या घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आप फिगर में देख ही रहे होंगे कि कैसे कोई किरण प्रकाश की सतह से टकराकर और वापस लौट जा रही है। इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आगे हम फ्रेंड्स बात करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का भी दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आपका प्रकाश का नियमित प्रवर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। आगे हम बात करते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने और समतल सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है। ऐसे परावर्तन को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। आप फ्रेंड्स फिगर में देख ही रहे होंगे। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया। प्रकाश का अनियमित परावर्तन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी रूखड़े और खुरदरे सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को ही हम लोग प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। आप लोग फ्रेंड्स चित्र में देख ही रहे होंगे, ये आपका खुरदरा सतह है। जो आपकी कोई भी किरण खुरदरे सतह पर पड़ती है और अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, ये आप फिगर में देख ही रहे होंगे। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, ये आपको कुछ चित्र दिख रहा होगा, इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इसे परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसे नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। इसे आपतित किरण इंसिडेंट रे कहते हैं। ये सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। आपने जो इसके पीछे चित्र को देखा था उसके सारे वर्णन यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है आपका आपतित किरण इंसिडेंट रे क्या है। प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। आगे फ्रेंड्स परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसके पीछे वाले चित्र में आपने देखा ही होगा। आगे फ्रेंड्स आपतन बिंदु इंसिडेंस पॉइंट,
सतह के जिस बिंदु पर किरणें आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आगे अभिलंब यानी नॉर्मल, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपने फ्रेंड्स चित्र में देखा होगा इस प्रकार से, ये फ्रेंड्स ये जो लंब है, ये जो लंब है इसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। यही आपका अभिलंब। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। आगे फ्रेंड्स परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। फ्रेंड्स आपने इसके पीछे वाले चित्र में देखा ही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं ताकि हम उसको आसानी तरीका से हम आपको सोल्व कर सके। प्रकाश के दूसरे भाग में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने ऑल नोटिफिकेशन पर कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।